कल हम पढ़ चुके थे P/Q के रूप में क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन था सब सोल्व हो गया था। आज हमको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan A बराबर 1 हो तो कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दिया हमको tan A बराबर 1 हो तो कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब tan बराबर दे दिया, बाकी बात जो बचा उस सबको निकालना है। tan A बराबर दिया है, ई भी जब त्रिकोणमितीय अनुपात दिया P/H B/H हमको P भी H का जरूरत पड़ेगा और tan बराबर सूत्र होता है P/B। नहीं कुछ तो एक है इसके बट नीचे भी एक होगा, नहीं कुछ तो नीचे भी एक नहीं। इसको उस तरह से हम सोल्व नहीं करेंगे, दूसरे तरह सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमको दिया गया है कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 मतलब यहाँ अगर कौन चेंज होता है तो हमको उसका उपयोग करना पड़ जाता पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ अगर हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग ना भी करें तो ये सोल्व हो सकता है। कैसे? tan A बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। tan A tan कितना थीटा 1 होता है मान tan 45 डिग्री, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और tan खत्म। A बराबर कितना निकल गया? A बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब प्रश्न बोला है कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जहां यदि tan A बराबर 1 हो तो कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो tan A बराबर 1, तो tan A और tan A थीटा में रखना, tan थीटा में tan 45 डिग्री मान 1 होता है, तो 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं या tan 45 डिग्री 1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 या 1 को हम tan 45 लिख दिए और बराबर में tan खत्म हो गया, बचा 1, A बराबर निकल गया 45 डिग्री। निकालना है कौन A के लिए सब त्रिकोणमितीय, तो सब निकालेंगे तो हो गया sin A, मतलब sin A, तो sin 1 मान कितना निकला 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री sin 45 डिग्री मान 1/√2। उसी तरह निकालेंगे cos थीटा, cos A बराबर ये cos हो गया A डिग्री मान कितना 45, A बराबर 45, तो cos 45 डिग्री मान 1/√2। tan ये है cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री मान 1। sec A मतलब sec 1 जगह 45 डिग्री, sec 45 डिग्री मान √2। ये हो गया cosec A मतलब cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री मान √2 निकल गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यही बोला था tan A बराबर 1 हो तो कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 1, तो tan A 1 tan थीटा में 1 मान होता है tan 45 डिग्री, तो tan 45 लिखे या 1 लिखे, 1 के बराबर tan 45 लिख सकते हैं या tan 45 के बराबर 1, क्योंकि दोनों के बराबर वैल्यू tan 45 डिग्री मान 1 होता है, इसीलिए 1 को हम लिख दिए tan 45 डिग्री, दोनों तरफ tan है, tan खत्म हो गया, A बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब प्रश्न से हमको प्रश्न बोला है कौन A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, जो बचा तो sin A, अब sin A 1 जगह कितना 45 डिग्री, sin 45 डिग्री मान 1/√2, cos A cos 1 जगह कितना 45 डिग्री 1/√2, cot A cot 45 डिग्री और 45 डिग्री मान 1, sec A sec 45 डिग्री √2, cosec A cos 45 डिग्री √2। इसी को अगर ऐसे न बनाना इसको अथवा हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ भी दिया गया हमको सॉल्यूशन tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 ना कुछ तो बटे भी 1, इसको कटाएंगे फिर कितना 1 क्या आ जाएगा, ना कुछ तो नीचे 1 रहता है। tan बराबर सूत्र होता है P/B, मतलब चूंकि P बराबर 1 और B बराबर P बराबर 1 और B बराबर 1, तो अब हम जैसे पिछले सब क्वेश्चन में करते थे
पाइथागोरस प्रमेय से। इससे भी आसान है, इसीलिए इंग्लिश पता है। ये तो नहीं, जब मान भूल जाए तो मान से नहीं निकलेगा, तब लगा देना P बटे B पे। अब P और B मालूम है तो निकालना H बराबर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर H हो गया P भी 1 का स्क्वायर और B भी 1 का स्क्वायर। ये H ये 1 प्लस 1 मतलब H बराबर √2 निकल गया। अब प्रश्न से कौन एक के लिए सब त्रिकोण के अनुपात ज्ञात करना। P भी में दिया था ना, कुछ एक दिया तो नहीं, कुछ तो बटे में 1 रहता है हमेशा, कोई भी संख्या उसके नीचे में 1 रहता है। तो P बटे B सूत्र होता है P बराबर 1 और B बराबर 1। अब पाइथागोरस प्रमेय H बराबर √2 स्क्वायर, इससे H निकल गया √2। अब अन्य सभी त्रिकोण क्या मतलब sin A बराबर सूत्र P बटे H। तो P कितना 1 और H कितना √2। यहाँ मान निकाले थे sin 45 डिग्री 1 बटे, अगर मान याद ना है तब ऐसे। अब cos बराबर B बटे H, B कितना 1, H कितना √2, cos 45 डिग्री 1 बटे √2। अब फिर cot A बराबर B बटे P, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 बराबर 1। अब हो गया sec A बराबर H बटे B, H कितना √2 बटे 1 2 बराबर √2। cosec A ये भी हो गया H बटे P, H कितना है √2, P भी 1 बराबर √2। मतलब दोनों में से किसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन वैसे हमको एक्स्ट्रा कम करना पड़ा, कुछ H निकालना पड़ा, E करना पड़ा। लेकिन ऐसे हमको कुछ tan A है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, एक को हम tan 45 डिग्री रख सकते हैं, tan खत्म A बराबर 45 डिग्री। प्रश्न से कौन A के लिए बोलाते हैं, कौन B के लिए अगर बोल देता तब हमको फिगर बना के उसमें P B H दर्शा के तब इससे नहीं बनता, तब हमको भी प्रयोग करना पड़ता। लेकिन जब जो कौन दिया था उसी कौन के लिए निकालने बोला था, तो कौन के लिए एक वैल्यू निकाल देते था 45 डिग्री, एक 45 डिग्री निकाल दिए, मान धर के सोल्यूशन कर दिए। नहीं तो अगर जिसको मान लो भूल गए, कभी याद नहीं रहा, तो फिर tan वाला P बटे B के रूप में सोल्व कर देना। दोनों से मान भूलने के मान निकालने भी जानते हैं, लेकिन निकालते बहुत समय लग जाएगा। मतलब समय से निकालना और प्रूफ करने में बहुत समय लगता है। प्रूफ करने सिखा दिए हैं जो, लेकिन उसे नहीं करना। अब तुमको जो अच्छा रखे तो रख लो, किसी एक से सोल्यूशन करना, इक्वेशन नोट कर दो। अब अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 4 सेंटीमीटर हो तो कौन सी ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात करना, जबकि ABC समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का एक भुजा कितना डिग्री पे आता है 90 डिग्री पे, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमको ई पता करना है, कौन कौन ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना है। इसका मतलब है कौन सी ज्ञात करना है, कौन जब भी होगा कि कौन सी नहीं होगा, क्योंकि इस कौन को पता है कौन कितना है 90 डिग्री, मतलब ये मेरा कौन सी में हो सकता है। अब जिसमें हमको ए बी दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब ए हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी हमको ज्ञात करना है। और ई कौन हमको पहले से मालूम है कितना 90 डिग्री। अगर ये सी मान ले, सी तब तो निकल ही गया ना, सी तब तो पता चल गया। लेकिन हमको ई कौन सी नहीं होगा, जब भी होगा ए या बी होगा, सी जब भी होगा ई कौन या ई कौन को हम सी ले सकते, इसको सी ले लेते, ये हो गया ए ई बी, मतलब समकोण त्रिभुज है। ई कौन 90 डिग्री और कौन सी को ज्ञात करना, मतलब ई वाला कौन निकालना। बोल दिया यदि त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर है, AB कहाँ है, भुजा AB ये कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ मेरा 4 सेंटीमीटर है, तथा BC 4 सेंटीमीटर, BC भी कितना है, मतलब ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर है। हो तो कौन एक ज्ञात करना, मतलब कौन एक हमको ज्ञात करना, जबकि ABC समकोण त्रिभुज है। तो कौन एक कैसे ज्ञात होगा, पहले हमको सॉल्यूशन कौन सी हमको कैसे ज्ञात होगा। सॉल्यूशन जो दिया था यहाँ लिख देते हैं। सॉल्यूशन में
दिया गया है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कौन सी बराबर वाट, मतलब कौन सी को हमको ज्ञात करना है तो कौन सी, तो जिसके बराबर, अच्छा उस छोबों में हमको ज्ञात करना ये कौन सी है, कौन सी में पी और बी आता है, मतलब ना पी और बी कौन सी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा उस छोबों में ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें कि ए बी भुजा और बी सी दोनों आ जाए। अच्छा हम कौन सी लेते हैं, साइन थीटा बराबर, अगर साइन सी बराबर लगाते हैं तो साइन सी सूत्र कौन सी होता है, एच बटे पी, इसका मतलब एच तो ही हो गया, एच तो ऐसी ना सबसे बड़ा भुजा, और पी कौन हो गया, कौन के लिए, अच्छा पी बटे एच होता है, तो कौन सी के लिए पी का कौन कितना हो गया, ए बी, पी मालूम हो गया 4 और एच ए सी मालूम ना है, ये मतलब इससे हमको ज्ञात ना होगा, उस छवों में ऐसा सूत्र ज्ञात करना कि ये दोनों भुजा आ जाए, tan सी बराबर लगाते हैं, tan बराबर सूत्र होता है P बटे B, tan सी बराबर, तो P कितना हो गया उसका 4 और B भी कितना हो गया, मतलब tan में दोनों आ जाता, या काउट लगाना, tan का उल्टा काउट, tan या काउट मतलब ये दोनों लगाएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि अब tan C बराबर कौन को कौन निकालना C, तो यहाँ कुछ भी लगाएंगे, साइन लगा कॉस लगा कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ कौन कौन होना चाहिए C, तो हमको कौन कौन ज्ञात करना है, लेकिन अगर हम साइन लगा देते हैं तो सूत्र हो जाता है P बटे H, और P बटे H तो मालूम है, इससे तो निकलेगा कौन C ना, कॉस लगाते हैं उसमें भी H होता है, वो भी खत्म, कॉसेक लगाते हैं उसमें भी H खत्म, और सेक लगाते हैं उसमें भी H खत्म, मतलब 4 गो मेरा खत्म हो गया, बचा कौन सी tan और cot, तो tan cot लगाते हैं उसमें P और B आता, मतलब tan cot दोनों लगाएंगे तो मेरा निकल जाएगा, तो tan C बराबर सूत्र कौन सी होता है P बटे B, तो tan C मतलब कौन सी के लिए, कौन सी को दोस्ती करवाएंगे, कौन सी निकालें, दोस्ती कर लिया, ये AC और BC से दोस्ती कर लिया, किससे दोस्ती नहीं किया, AB से दोस्ती नहीं किया, तो AB मेरा कौन सी हो गया लंब, मतलब P कितना हो गया मेरा AB, और उसके बाद इसमें पहले से पता है जो सबसे बड़ा रहे वो कर्ण, बचा जो कौन सी आधार, मतलब तब B मेरा कौन सी हो गया BC, और tan C बराबर AB कितना है BC कितना है, tan C बराबर कितना निकला, और अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में हम बताए कि एक को tan 45 डिग्री या tan 45 डिग्री को एक लिख सकते हैं, तो एक को कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख दिया tan 45 डिग्री, और tan कौन सी खत्म, तो C कौन सी बराबर कितना निकल गया, निकाल C बराबर 45 डिग्री, या इसीलिए कौन सी बराबर कितना, ज्ञात कौन सी करना था हमको, मालूम पड़ा कौन सी, इसमें कुछ प्रॉब्लम, दो भुजा दिया था, बोल दिया यदि त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर और BC भी 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर ले लिए और BC भी 4 सेंटीमीटर ले लिए, और बोला कौन सी ज्ञात करना है, जबकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बनाएंगे त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, मतलब एक कोण 90 डिग्री, अब जो जिस कोण को हम 90 डिग्री दर्शाएंगे वो कोण मेरा C नहीं होगा, क्योंकि C तुमको निकालना है, अगर C अगर ज्ञात नहीं करना होता तब हम C को भी 90 डिग्री ले सकते, ये A हो सकता है या B हो सकता है। अब यहाँ से ले लीजिए भुजा, ये भुजा मालूम हमको, अब देखना है कि कौन C के लिए ई भुजा और ई भुजा उस छोबों में त्रिकोणमिति जो छोबों अनुपात निकालने वाला है, छोबों किस में आता है, मतलब 4 को तो पता हमको करना जाता है और कर्ण हमको मालूम नहीं, वो चारों पहले साइड हो गया, वो चारों कौन सी साइड हो गया, अब बचा 2 गो tan और cot, tan cot में ये दोनों हो रहा है, तो हम यहाँ tan या cot कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों निकल जाएगा, तो हम लगा दिए tan C बराबर P बटे B, तो tan C ई कोण के लिए P खोजेंगे तो
बोलबे कि सामना वाला देखो या दोस्ती करवा के देख, जिससे दोस्ती नहीं करेगा वो हो गया मेरा लंब। और एगो तो बड़का कर्ण नहीं है जो बचाऊ आधार। लंब भी कितना 4 और आधार भी कितना 4, कट के कितना 1। tan c बराबर tan कितना डिग्री मान होता है, tan 45 डिग्री मान होता है। तो एक को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan tan खत्म, c बराबर कितना 45 डिग्री। चूंकि कौन c बराबर कितना और निकालना कौन चीज हमको, मतलब ऐसे कौन सी कौन एक कुछ निकालने देगा निकल जाएगा। नहीं तो अभी आगे और क्वेश्चन लेके बताते हैं, ये पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कोण A ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस बार कोण A ज्ञात करना, इसके पिछले क्वेश्चन में हमको कोण C ज्ञात करना था। वहां भी त्रिभुज ABC समकोण था और यहाँ भी त्रिभुज ABC समकोण था। समकोण था एगो कोण पहले हमको 90 डिग्री खड़ा कर देना है। और यहाँ भी पहले हमको निकालना है कौन ए निकालना है, कौन जिसको निकालना है तो कंफर्म हो गया ई कौन है, क्योंकि ई कौन को पता है 90 डिग्री, मतलब ये बी हो सकता है या सी हो सकता है, ए नहीं हो सकता है। जैसे उसमें ए और बी हो सकता था, सी नहीं हो सकता था। इसको ए ले लेते हैं, ये बी, ये ए, ये सी। और कौन सी ए निकालना जिसमें हमको दिया गया यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब AB हमको दिया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया गया है 10 सेंटीमीटर। AB और AC कितना दिया गया है, AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और कौन त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज ABC कौन सी है, समकोण है, जिसमें एगो कोण ले लिए 90 डिग्री, समकोण है एगो कोण होगा 90 डिग्री। अभी रुक जाइए समझ करो। यदि त्रिभुज ABC AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कोण A ज्ञात करना है। इस बार कोण A ज्ञात करना है। कोण A को घेर दो, पहले दोस्ती करवा दिए, दोस्ती करवाने के बाद हमको की पता चलता है आधार, क्योंकि कर्ण तो सब भेद भर का भुजा कर्ण पता चल गया। और देखो जो दोस्ती किया हो गया आधार, और जिसे दोस्ती ने किया हो गया लंब। और निकालना हमको कौन चीज कोण A, मतलब कोण A निकालेंगे तो उसके लिए हमको कौन चीज चाहिए, AB और AC पता करना है, मतलब आधार, मतलब B और H। ऐसा सूत्र खोजना है जिसमें कि B और H आए, क्योंकि कोण A के लिए निकालना है, कोण A के लिए, कोण A के लिए निकालना है। तो कोण A के लिए गए तो AB कौन सी हो गया मेरा B हो गया, मतलब आधार हो गया। और AC कौन सी है कर्ण, मतलब कोण A निकाले तो हमको B और H का पता, साइन में तो P होता खत्म, cos B और H, बाकी बात सब खत्म। एगो cos से मतलब cos और sec, cos और sec लेंगे तो हमको H और B पता चलेगा। इससे पहले यहाँ सब चीज लिख देते हैं सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर हुआ, मतलब कोण A ज्ञात करना। अब हमको की करना, ज्ञात किसको करना है, कोण A। तो मतलब B और H किस में आ रहा है, cos में। यहाँ कौन सी लगाएंगे, cos कितना, cos A, cos A बराबर सूत्र कौन सी B बटे H होता है। अब cos A, कोण A के लिए खोजना है, कोण A के लिए B कौन सी होगा, AB, B कौन सी होगा AB, और H तो फिक्स है AC। ये हो गया cos A, AB कितना AB 5 और AC कितना, ये हो गया cos A, कट के 1/2, मतलब ये हो गया cos A बराबर 1/2। cos कितना डिग्री मान होता है 1/2,
cos 60 डिग्री का, तो 1/2 का हम कुछ लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, जैसे एक को लिख सकते थे tan 45 डिग्री। ये हो गया मेरा cos 60 डिग्री। cos cos खत्म, a बराबर कितना निकला, a बराबर निकला 60 डिग्री, इसलिए a बराबर, अतः कौन a बराबर, हमको पता कौन सी करना था, कौन है मालूम पड़ गया, कौन है कितना 60 डिग्री। अगर ई 60 हो गया तो कितना होगा, कौन सी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, ई 60 ई 90, 60 90 कितना 100, और ये बचा जो कितना हो गया 30, मतलब कौन नहीं पता कौन सी पता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो। अब होमवर्क दे देंगे बनाने कुछ क्वेश्चन, खाली कंटिन्यू में ना रखना, पूरा बेसिक से जा रहे हैं, मेहनत छोड़ेंगे बनना आती, गरीब बिना मेहनत का संभावना है, इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा। यानी कि आज पढ़े 5 दिन बाद जाकर मेहनत करेंगे, बस 5 दिन बाद खत्म, कुछ नहीं होने वाला था। आज पढ़े आज इसको मेहनत करो जाके, सबसे पहले अगर समझो, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन 9 तक बता दिए थे, क्वेश्चन 10 11 12 13 14 15 ये होमवर्क में होगा। पहला क्वेश्चन, यदि sin a बराबर √3/2 हो तो कौन a के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। फिर दूसरा क्वेश्चन, यदि cos c बराबर 1/2 हो तो कौन c के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। उसी तरह यदि cot a बराबर √3 हो तो कौन a के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। फिर यदि cosec b बराबर 1 हो तो कौन b के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज हो तो जिसमें AB बराबर 10√3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कौन A ज्ञात करें। फिर अगला, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज हो तो AC बराबर 15 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो कौन A ज्ञात करें। मतलब ये सब क्वेश्चन कल के लिए होमवर्क में हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, इससे आगे अगला क्लास में बताएंगे। होमवर्क की सहित और जो आज बताएं क्वेश्चन और कल जो बताएं उसको भी रिपीट कर लेना, एक अखबार बना के रिपीट करके आना। पिछला और इससे किसी से कल क्वेश्चन बनाने दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।